अस्सलामुअलैकुम नाजरीन किराम, कुरोलिश ओरहान किस्त नंबर 10 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज़ कर दिया गया है और इसके साथ ही नाजरीन के जहन में कई अहम सवालात जन्म ले चुके हैं। सबसे पहले तो ये बात वाज़े हो चुकी है कि ये किस्त एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो गई है, जिस पर फैंस काफ़ी परेशान भी हैं और मुतजस्सिस भी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई उस्मान बे की वफ़ात हो चुकी है, क्योंकि ट्रेलर में जो मनाजिर दिखाए गए हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहानी एक नहायत हसास और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब एक और अहम सवाल ये भी है कि क्या बोरसा की फ़तह अगली ही किस्त में मुमकिन हो सकती है या फिर ये फ़तह अभी मज़ीद अक़सात तक मौखर कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ नाजरीन ये जानने के लिए भी बेचैन है कि अलाउद्दीन बे और दीगर अहम किरदारों ने हमला आखिर कहाँ पर किया है और इस हमले के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा है। इन तमाम नुकात पर हम इस वीडियो में आपके साथ तफसील से डिस्कस करेंगे। नाजरीन, इससे पहले खबरें गर्दिश कर रही थीं कि कुरोलिश ओरहान सिर्फ एक हफ्ते की ताख़ीर का शिकार हो सकता है, लेकिन हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि कुरोलिश उस्मान की तारीख रही है कि कभी ये सीरीज़ एक हफ्ते के लिए बंद होती है और कभी 2 हफ्तों के लिए, ख़ास तौर पर न्यू ईयर के मौके पर। इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ है। चूंकि एक अहम इवेंट भी करीब आ रहा था, इसलिए प्रोड्यूसर ने यह मुनासिब समझा कि सीरीज़ को पूरे 2 हफ्तों के लिए रोक दिया जाए और अब किस्त नंबर 10 इस वक्फे के बाद नशर की जाएगी। यूं महसूस होता है कि महमद बोजदाग को बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है किस्त को मौखर करने का। बहरहाल, असल वजह न्यू ईयर की छुट्टियां और 14 तारीख को होने वाला एक बड़ा इवेंट बताई जा रही है, जिसकी वजह से यह सारा शेड्यूल तब्दील किया गया है और नाजरीन को इंतज़ार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम ट्रेलर की बात करें तो इसमें एक निहायत चौंका देने वाला इशारा दिया गया है और वो ये कि उस्मान बे की वफ़ात हो चुकी है। नाजरीन, उस्मान बे कोई आम किरदार नहीं थे, बल्कि वो एक तारीखी और बुनियाद रखने वाला किरदार थे जिन पर पूरी दास्तान खड़ी है। इसलिए सबसे अहम सवाल ये है कि अगर वाकई उनकी मौत दिखाई जाएगी तो वो किस अंदाज में दिखाई जाएगी। क्या हमें उस्मान बे के आखिरी लम्हात देखने को मिलेंगे? क्या मरते वक्त वो अलाउद्दीन बे और ओरहान से कोई अहम बात कहेंगे, या फिर ऐसा होगा कि हमें सिर्फ लोगों के जरिए ये खबर सुना दी जाएगी कि उस्मान बे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे ज़ाती तौर पर यही खदशा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि महमद बोजदाग सिर्फ जनाजा जाता हुआ दिखा दें, लोग रोते हुए नजर आएं, लेकिन उस्मान बे का चेहरा या उनके आखिरी लम्हात हमें दिखाए ही ना जाएं। ये भी मुमकिन है कि जिस अदाकार ने उस्मान बे का किरदार अदा किया है वो अब दोबारा स्क्रीन पर नजर ही ना आए। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि महमद बोजदाग इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जब किसी अजीम किरदार की मौत दिखाई जाती है तो वो महज एक वाकया नहीं होती, बल्कि वो एक जज्बाती और तारीखी लम्हा होता है। हमारी नज़र में जब उस्मान बे की वफ़ात दिखाई जाए तो अलाउद्दीन बे और ओरहान दोनों उनके पास मौजूद होने चाहिए और ये मंजर अगली किस्त में लाजमी दिखाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता, अगर उस्मान बे की मौत को सरसरी अंदाज में निपटा दिया गया, तो फिर साफ लगेगा कि महमद बोजदाग एक गलती के बाद दूसरी गलती करते जा रहे हैं और नाजरीन के जज्बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब ट्रेलर में एक और निहायत अहम मंजर भी दिखाया गया है, जहां अलाउद्दीन बे राहिब के लिबास में दाखिल होते हुए नजर आते हैं। इस मंजर से साफ महसूस होता है कि वो बोरसा में दाखिल हो चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त बोरसा में माबद के सिपाही मौजूद हैं। ट्रेलर में जब अलाउद्दीन बे अंदर दाखिल होते हैं तो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि माबद के सिपाही वहां मौजूद हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि बोरसा का एक हसास और महफूज इलाका है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बोरसा के अंदर से ही कोई बड़ी हिकमत अमली तैयार की जा रही है जो आने वाली इकसात में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। इसके साथ साथ नाजरीन, ट्रेलर में ये बात भी वाज़े तौर पर दिखाई गई है कि फ़ातिमा, हलीमा और दीगर ख़वातीन किरदारों ने भी राहिबा का लिबास पहना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ये सब एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत राहिबा के रूप में अंदर दाखिल हुई हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा लगता है। यहाँ से एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि अलाउद्दीन बे ने जहाँ भी हमला किया है वहाँ पुराना और आजमूदा तरीका ही इख्तियार किया गया है। हमें एक बार फिर वही पुरानी कहानी दिखाई जा रही है जिसमें ख़वातीन राहिबा के लिबास में दुश्मन के इलाके के अंदर दाखिल होती हैं। गालिब इम्कान यही है कि ये सब मरकज़ी गेट से राहिबा बनकर अंदर दाखिल हुई हैं, क्योंकि इस तरीके से शक भी कम होता है और रास्ता भी आसान मिल जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन, ओरहान बे की ख्वाहिश साफ नज़र आती है कि बोरसा हर सूरत फ़तह हो। अब यहाँ पर कहानी के सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन बनते हैं। पहला ये कि ओरहान बे पहले उस्मान बे की तदफीन कर दें और उसके बाद जब बोरसा फ़तह हो जाए तो उस्मान बे के ताबूत को वहाँ मुंतकिल किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ओरहान बे और अलाउद्दीन बे पहले बोरसा पर मुकम्मल कब्जा कर लें और फिर उस्मान बे की बराह रास्त वहीं तदफीन कर दी जाए।
دونوں صورتوں میں ایک بات تو تقریباً طے نظر آتی ہے کہ بورسا فتح ہونے والا ہے۔ یہ فتح یا تو اسی قسط کے آخر میں دکھائی جا سکتی ہے یا پھر اگلی قسط میں اس کا فیصلہ کن منظر سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، سچ بات یہ ہے کہ ہمیں جو انداز نظر آ رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ بورسا کی فتح کے حوالے سے جو کہانی ہمیں دکھائی جائے گی وہ شاید زیادہ مضبوط نہ ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بڑے تاریخی واقعے کو جلد بازی میں نمٹا دیا جائے گا اور وہ گہرائی اور وزن شاید نہ دیا جائے جو بورسا جیسی عظیم فتح کا حق بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت سے ناظرین کو خدشہ ہے کہ کہانی کمزور ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب باری ہے آپ کی رائے کی، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے واقعی بہت اہم ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو قسط نمبر 10 کا ٹریلر کیسا لگا، اور کیا آپ کے خیال میں واقعی اگلی ہی قسط میں بورسا فتح ہو جائے گا یا یہ فتح مزید آگے کے لیے مؤخر کر دی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ قرولش اورحان سے متعلق آنے والی ہر نئی خبر اور اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم پھر ملاقات کریں گے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔